नमस्कार। भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपके साथ प्रसाद गोखले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रैल 2026 ये महीना कन्या राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम अप्रैल 2026 की कन्या राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर अप्रैल 2026 महीने की कन्या राशि की कुंडली है। कन्या राशि के कुंडली का पहला स्थान प्रथम भाव में गोचर के प्रभाव से इस महीने आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आप मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे, जिससे कठिन निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि काम के बोझ के कारण थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है, लेकिन आपकी कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय मिला जुला रहेगा। आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आत्म सुधार के लिए ये एक बेहतरीन समय है, जहां आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। कन्या राशि के कुंडली का दूसरा स्थान संचित धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। आपकी वाणी में इस महीने एक विशेष आकर्षण रहेगा, जिससे आप बिगड़े हुए काम भी बना लेंगे। निवेश के लिए ये महीना शुभ है, विशेषकर यदि आप लंबी अवधि के लिए योजना बना रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और घर में किसी उत्सव का माहौल बन सकता है। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, ताकि भविष्य की बचत प्रभावित न हो। कन्या राशि के कुंडली का तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और उन्हें आपकी मदद से सफलता मिल सकती है। छोटी दूरी की यात्राएं इस महीने काफी सुखद और लाभकारी सिद्ध होंगी। यदि आप लेखन, पत्रकारिता या संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर पाएंगे। नए कौशल सीखने के लिए यह समय अनुकूल है, जो भविष्य में आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कन्या राशि के कुंडली का चौथा स्थान माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके साथ आपके संबंध और भी गहरे होंगे। यदि आप नया घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। घर के नवीनीकरण या साज सज्जा पर कुछ धन खर्च हो सकता है। मानसिक शांति बनी रहेगी और आप परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। ये समय अपनी जड़ों से जुड़ने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का है। कन्या राशि के कुंडली का पांचवा स्थान छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ने का समय है, जिससे कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपकी प्रतिभा को उचित मंच मिलेगा। अचानक से कोई नया विचार या प्रोजेक्ट आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। कन्या राशि के कुंडली का छठा स्थान कार्य क्षेत्र में यदि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, तो वे अपने आप विफल हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना अनिवार्य है, क्योंकि पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पुराने कर चुकाने की योजना सफल होगी और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि चुनौतियां बढ़ सकती है। अनुशासन ही इस महीने आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। कन्या राशि के कुंडली का सातवां स्थान जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और आप एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं, तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से लाभ होने के प्रबल योग हैं, लेकिन पारदर्शी रहना जरूरी है। नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने समय दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना
आपके हित में होगा। सामाजिक दायरे में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आप नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने में सफल होंगे। जनसंपर्क से जुड़े कार्यों में भारी सफलता मिलने की उम्मीद है। कन्या राशि के कुंडली का 8वां स्थान। गुप्त विद्याओं या ज्योतिष जैसे विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इस महीने आपको अचानक धन लाभ या बीमा वसीयत से फायदा हो सकता है। हालांकि वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के मामलों में ये समय थोड़ा संवेदनशील है, इसीलिए किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। शोध कार्य से जुड़े लोगों के लिए ये महीना नई खोज और उपलब्धियों वाला रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसीलिए धैर्य से काम ले और विवादों से बचें। कन्या राशि के कुंडली का 9वां स्थान। इस महीने आपके अटके हुए काम अचानक गति पकड़ने लगेंगे। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, जिससे आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। पिता और गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, जो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना सकारात्मक परिणाम ला सकता है। समाज सेवा के कार्यों में आपका मन लगेगा और आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलने से आप जोखिम भरे निवेशों में भी लाभ कमा सकते हैं। कन्या राशि के कुंडली का 10वां स्थान। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो बेहतर अवसर आपके लिए द्वार पर दस्तक देंगे। व्यापार में नई नीतियों का क्रियान्वयन लाभदायक रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। इस महीने आप अपने पेशेवर लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट रहेंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना सफल होने के लिए जरूरी होगा। कन्या राशि के कुंडली का 11वां स्थान। एक से अधिक माध्यमों से धन आने के संकेत हैं। मित्रों और बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके किसी बड़े प्रोजेक्ट में सहायक सिद्ध होंगे। आपकी लंबे समय से रुके हुए कोई इच्छाएं इस महीने पूरी हो सकती है। सामाजिक समारोहों में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहां आपके नए मित्र बनेंगे। बड़े निवेशों से प्राप्त होने वाला लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को नए आयाम देगा। ये महीना आपके नेटवर्क को बढ़ाने और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का है। कन्या राशि के कुंडली का 12वां स्थान। 12वें भाव का भविष्य खर्चों में बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन ये खर्च अधिकतर शुभ कार्यों या सुख सुविधाओं पर होंगे। विदेश यात्रा या विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। अस्पताल या कानूनी मामलों पर कुछ खर्च हो सकता है, इसीलिए सतर्क रहें। मानसिक सुकून के लिए आप दान पुण्य और योग का सहारा ले सकते हैं। रात में नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसीलिए सोने से पहले ध्यान करना फायदेमंद रहेगा। अनावश्यक विवादों से दूर रहना ही आपकी ऊर्जा को बचाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।